नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला हमारे YouTube चैनल जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसा लेसन जिससे 101% क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट नोट के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया जिसमें आतंकवाद को अच्छे से बता दिया। इस पार्ट में राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के बारे में हम पढ़ेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि कक्षा 12 के लिए काफ़ी वीडियो मैंने करवा रखा है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और कक्षा 12 राजनीति विज्ञान नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पूरी राजनीति मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो राजनीति का अपराधीकरण ये क्या होता है, भ्रष्टाचार क्या होता है, आतंकवाद के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो, बहुत ही सिंपल सा है। राजनीति का अपराधीकरण, भारतीय राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी परिघटना है जिसने भारतीय लोकतंत्र को दिशा विहीन कर दिया है। मतलब कि दिशा से भटका दिया भारतीय लोकतंत्र को। अब कैसे भटका दिया, क्यों भटका दिया, इससे क्या सिस्टम है इसमें जिसने इसने क्या किया कि लोकतंत्र को दिशा से भटका दिया। तो देखो क्या है, चुनाव में बाहुबल और धन बल के बुरे प्रभाव ने संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षत विक्षत कर दिया। तो इसमें ये चीज समझ में आई हमारे। तो देखो कि चुनाव में बाहुबल मतलब लोगों का बल दिखाकर, धन बल पैसे देकर, और क्या है कि जो लोकतंत्र में चुनाव में जो बुरा प्रभाव डाला, डराकर, धमकाकर, पैसे देकर, मतलब कि जो भी लोभ लालच देकर जो भी प्रभाव डाला, नकारात्मक प्रभाव डाला, ये क्या क्या लोकतंत्र को क्षत विक्षत कर दिया। कैसे कर दिया? सपोज करो हम एक कोई गुंडा टाइप व्यक्ति है और उसको हम वोट नहीं देना चाहते, पर ये क्या कर रहा है कि डराकर, धमकाकर, पैसों का लालच देकर वो वोट ले रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में न चाहते हुए भी हम इसको चुन रहे हैं। तो ये जो राजनीति में ये जो सिस्टम है, ये राजनीतिक अपराधीकरण है। अपराध का बढ़ावा हो रहा है राजनीति में। तो ये क्या है? राजनीति का अपराधीकरण है। देखो, डिटेल से समझने के लिए, चुनाव में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं। देखो, चुनाव में अच्छे से चुनाव किए जाए, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने काफ़ी प्रयास किए हैं। कौन कौन से आपको पता है? ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया, संवेदनशील जो बूथ होते हैं, जो ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर दंगा फसाद हो सकता है, वहाँ पर वीडियोग्राफी करवाई जाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाए जाते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, चुनाव आचार संहिता को लागू किया जाता है, आदि कुछ सकारात्मक उपाय भी अपनाए गए हैं। लेकिन फिर भी क्या है, राजनीतिक अपराधीकरण होता है। तो इसका अर्थ समझे दोस्तों, राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ क्या है? राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति का प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष या तो डायरेक्ट आकर वो प्रभावित करते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से खुद न आकर वो अपने बिचौलियों के तहत वो क्या करते हैं कि चुनाव को प्रभावित करते रहते हैं। ये क्या राजनीतिक अपराधीकरण है। राजनीति में अपराध बढ़ने के है, राजनीतिक अपराधीकरण है। राजनीति में प्रवेश करने, सत्ता को प्राप्त करने, सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना, ये राजनीतिक अपराधीकरण है। भारत में राजनीति को एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में भी मान लेने की प्रवृत्ति ही राजनीतिक अपराधीकरण को जन्म देती है। जैसे चुनाव होते हैं, लोग पैसे लगाते हैं, इस सोच के साथ लगाते हैं कि मेरे जीतने के बाद मैं इन पैसों की वसूली कर लूंगा, न कि इस सोच के साथ में कि मैं जीतने के बाद में जनता का भला करूंगा, लोगों को बढ़ावा दूंगा, उनकी गरीबी दूर करूंगा। ये प्रवृत्ति उनमें नहीं होती है। वो अपने पैसों के लिए कि अपने पैसे डबल हो जाएंगे जीतने के बाद। ये क्या है? ये राजनीतिक अपराधीकरण है। दलीय राजनीति में अपराधीकरण की और अधिक संभावना रहती है, क्योंकि इसमें सत्ता में आने का रास्ता चुनाव के माध्यम से खुलता है। दलीय जो राजनीति होती है, जैसे कि एक दल, कई दल मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो जो दल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई दल पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो कई दल मिलकर वो सरकार चलाते हैं। तो ऐसे में प्रत्येक दल अपने लोभ लालच के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो वो क्या है? राजनीतिक अपराधीकरण है, न कि वो जनता की सोचते हैं। चुनावी राजनीति के कारण ही अपराधियों और राजनीतिकों में आपस में साठगांठ
पैदा होती है। ये दोनों अपने अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर एक दूसरे से लाभ उठाने के मंसूबों से ये काम करते हैं। लाभ भी तो उठाते हैं। एक दल अगर देखो किसी के पास अगर 2-4 सीटें कम हो गई तो वो निर्दलीय को लेते हैं या अदर किसी दल को लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मुझे इस मंत्री का पद चाहिए या इतने पैसे चाहिए, ऐसे साठ-गांठ वो करते रहते हैं। भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें तो 16वीं लोकसभा के 34% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे। किसी भी राजनीतिक दल ने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने में परहेज नहीं किया। मतलब ये हुआ कि जो जैसा के लोग, जो गुंडा टाइप का जो व्यक्ति होता है उससे ही ज़्यादा टिकट दी जाती है। उनको पता है कि वो कैसे भी करके लोभ से, लालच से, बाहुबल से, धन बल से वो जीत कर आ जाएगा, तो ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाता है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का सभी राजनीतिक दल भरपूर उपयोग करते हैं और भारतीय राजनीति में अपराधियों की बढ़ोतरी की ये प्रवृत्ति है। देखो भारतीय राजनीति में अपराध इसलिए तो बढ़ रहा है कि लोग टिकट ही, गवर्नमेंट है वो टिकट ही ऐसे लोगों को देती है, जैसे कि कोई भी पार्टी आप देख सकते हो वो ऐसे लोगों को टिकट देती है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास बल हो, तो ऐसे लोग क्या जिताऊ कैंडिडेट होते हैं, तो इससे अपराध बढ़ता है। राजनीतिकों और अपराधियों के मध्य आपस में साठ-गांठ भी होता है। राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। इनमें से प्रमुख है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र व जवाबदेही का विकास करना। कि देखो आंतरिक लोकतंत्र की उनके अंदर है ना लोकतंत्र की भावना विकसित की जाए और उनको ये कहा जाए कि ये आपकी जवाबदेही है लोगों को भलाई करना। तो ऐसी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या है कि राजनीतिक अपराधीकरण को कम करती है। राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली और कार्य व्यवहार विषय हेतु कानूनों का निर्माण करना चाहिए। निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष और पारदर्शी गठन होना चाहिए। निर्वाचन आयोग भी किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। कानूनों में वांछित संशोधन होते रहने चाहिए। भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की गंभीरता से जांच पड़ताल होनी चाहिए। अध्ययन हेतु शासन द्वारा इसमें बताया कि M.N. बोहरा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई दोस्तों, जिससे राजनीतिक अपराधीकरण को कम किया जाए। फिर न्यायपालिका, पुलिस, निर्वाचन आयोग, नौकरशाही की निष्पक्षता होनी चाहिए, इनके किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए। जनता की चुनावी प्रक्रिया में ईमानदारी, सक्रिय भागीदारी से राजनीतिक अपराधीकरण कम किया जा सकता है। माफिया गिरोह का स्थानीय नेताओं के से संरक्षण प्राप्त होने से उन्होंने गैर कानूनी रूप से लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। देखो राजनीतिक अपराधीकरण तो आप समझ गए होंगे कि राजनीति में अपराध का बढ़ना ही, अनुचित कार्यों का बढ़ना ही, बेकार कार्यों का बढ़ना ही, नकारात्मक कार्यों का बढ़ना ही क्या राजनीतिक अपराधीकरण है। फिर भ्रष्टाचार का बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट जोड़ आचरण, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट प्लस आचरण। इसका अर्थ होता है ऐसा आचरण जो कि किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित होता है। अनैतिक और अनुचित क्या होता है कि भ्रष्टाचार वो होता है कि काम लीगल नहीं होता, सही तरीके से काम नहीं होता, होने वाला नहीं होता, वो फिर पैसे वगैरह देकर क्या है कि उस काम को करवा लेते हैं, तो वो क्या होता है भ्रष्टाचार होता है। एक क्लर्क होता है कि वो कह देता है कि ये काम नहीं होने वाला है, लेकिन फिर उसको पैसे मिल जाते हैं तो वो काम को कर देता है। नए होने वाले काम को भी करना, ये क्या होता है दोस्तों भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्ट आचरण। ठीक है, जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। देखो कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के जैसा कि संविधान में दिया गया है, कानून बनाए गए हैं और कोर्ट जैसा कहता है,
उन नियमों की अवहेलना करके उनको क्या है कि ताक पे रखकर साइड में करके और इलीगल काम होते हैं उनको कर देना, वो क्या भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बने, कौन कौन से? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपा गया, सीबीआई को। ब्यूरो के अधिकारी किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई कर रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं और तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलाते हैं, जैसे सीबीआई करती है ना एक दूसरे को। सीआईडी तो आपने देखा होगा, वो कौन सा है, प्रद्युमन दया वाला सिस्टम, और वो कौन कौन से होते हैं ना, वो कैसे क्या करते हैं, सीआईडी करते हैं, फिर वो क्या है कि उसको पकड़ते हैं। तो ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ही होता है। फिर उसके बाद में अन्वेषण ब्यूरो, लोकायुक्त तथा निरीक्षण एवं अंकेक्षण विभाग आदि भी प्रभावी ढंग से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। ये क्या है कि ये वो बनाए गए हैं, अन्वेषण ब्यूरो हैं, लोकायुक्त है, तो ये क्या है, भ्रष्टाचार को मतलब अंकुश लगाते हैं उन पर। भ्रष्टाचार के परिणाम क्या निकलते हैं दोस्तों? भ्रष्टाचार के कारण योग्य व निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर नहीं मिल पाता है और समाज में आर्थिक विषमता पनपी रहती है। परिणाम क्या होता है कि भ्रष्टाचार होता है, एक व्यक्ति होता है, काफ़ी पढ़ता है, आप मान सकते हो कि 70% है किसी नौकरी की मेरिट रहती है, वो पढ़ पढ़ कर क्या करता है कि उसमें पद आप मान सकते हैं 10 पद होते हैं किसी नौकरी में, मैं आपको एक उदाहरण के तहत बता रहा हूँ। और उसमें क्या होता है कि 9 व्यक्ति पहले ले लेते हैं और एक व्यक्ति के क्या होता है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति पैसे देकर वो उस 10वें पद पर चला जाता है और इसके 70 हैं तो मेरिट को 70.5 या कुछ ऐसे बढ़ा देते हैं। तो इस जो ईमानदारी से मेहनत की है उसको रख देते हैं और जिसने पैसे दे दिए उसको ले जाते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। तो ये क्या है, ये भ्रष्टाचार का परिणाम ही है, इसमें आर्थिक विषमता पनपती है। भ्रष्टाचार के कारण काले धन में वृद्धि होने पर देश की अर्थव्यवस्था पंगु बन जाती है, मतलब कि बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाती है। उच्च स्तर पर पनपने वाला भ्रष्टाचार निचले स्तर पर कर्मचारियों को निकम्मा व कामचोर बना देता है कि बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार होता है तो फिर नीचे के लेवल तक इसका इफेक्ट पड़ता है और लोग है वो कामचोर हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम जनता को सरकारी नियमों, प्रक्रियाओं और गतिविधियों को जानने पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए कि जो लोग हैं उनको पूरी जागरूकता होनी चाहिए, सरकारी नीतियों गतिविधियों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्ति को त्वरित न्यायिक प्रक्रिया द्वारा कठोर दंड दिया जाना चाहिए। अधिकांश सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता होनी चाहिए। भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के चंदे की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए। काले धन पर लगाम लगानी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे मैंने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपका समय ज़्यादा खराब नहीं किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट के द्वारा पूछ लें। धन्यवाद दोस्तों।